हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6वां ही हमारा। जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि हम लोगों ने रेगुलर सीरीज चला रखी है और बैक टू बैक हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे चैप्टर है, इनके एमसीक्यू हम लोग जान रहे हैं। अगर आप लोग स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। अनअकैडमी पे आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आप मुझे सुनील कुमार करके सर्च कीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस अनअकैडमी पे देखना चाहते हैं तो आप मेरा अनलॉक कोड जरूर यूज कीजिएगा। स्टार आईक्यू मेरा अनलॉक कोड है, ठीक है। इससे आपको मेरी लाइव वीडियो भी दिख जाएगी और प्रीवियस वीडियो जो है वो भी आपको दिख जाएंगी। अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा अनअकैडमी पे भी। पहला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का ये कहता है क्या कि लगभग 3000 साल पहले पुरुष शासक कैसे बने थे। तो लगभग 3000 साल पहले की बात की जाए तो पुरुष जो थे वो कैसे शासक बने थे, तो वो बने थे, पहला ऑप्शन दिया मतदान द्वारा शासकों का चयन करके। ना जी, ऐसा नहीं था, अश्वमेध यज्ञ द्वारा। हाँ, ये ठीक है। बेसिकली क्या है कि पहले आपने जैसे रामायण देखी थी तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, कोई घोड़े के माथे के ऊपर जो है ना वो बांध दिया जाता था, कुछ चुनौती लिख दी जाती थी कि कोई राजा जो है ना वो इस घोड़े को अगर रोकेगा तो जिसका ये घोड़ा है उसके साथ में इसे युद्ध करना पड़ेगा, अदरवाइज ये घोड़ा जहां जहां तक जाएगा वो इलाका जो है उस राजा का हो जाएगा। तो ये ऐसे करके जो है वो राजा बना करते तो पहले। तो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का हमारा, वो ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इसी से रिलेटेड है। उन्होंने घोड़ा पास करने की अनुमति दी, इसका क्या मतलब था, ठीक है। घोड़ा पास करने की अनुमति दी, इसका मतलब क्या है। इन्होंने स्वीकार किया कि राजा अधिक शक्तिशाली था, उन्होंने स्वीकार किया कि राजा कमजोर था, दोनों ही ठीक है। भाई देखो, उन्होंने तो यही स्वीकार किया था ना कि राजा ज्यादा शक्तिशाली है। अभी मैंने कहा था ना कि घोड़ा जा रहा है और घोड़े को अगर जाने दिया और जहां तक वो चला गया और किसी बीच में कोई राजा का क्षेत्र पड़ा, इस राजा ने इसको देख के और इसको जाने दिया तो सोचा कि यार ये जिस राजा का घोड़ा है बहुत शक्तिशाली राजा है, क्यों पंगे लिए, और वो अपना राजपाट छोड़ देता था। तो जहां जहां वो घोड़ा गया वहां वहां तक जो है उसी राजा का राज होता गया। घोड़े की रक्षा कौन करते थे भाई, ठीक है। घोड़े की रक्षा कौन करते थे, जनस करते थे, एक राजा के लोग करते थे, साधारण लोग करते थे, या ये सारे ही लोग करते थे। तो घोड़े की रक्षा कौन करेंगे, जो राजा के लोग है वही करेंगे। क्या होता था कि घोड़ा आगे आगे चलता रहता था, उसके पीछे पीछे जो सेना है वो चलती रहती थी और ये रक्षा कर रहे होते थे ताकि इस घोड़े को कुछ हो ना जाए। रात के टाइम में इसको रोक के कुछ खिलाते पिलाते भी थे। तो कुछ इस टाइप से घोड़े की रक्षा की जाती थी। शासकों के लिए उपहार कौन लाया था। शासकों के लिए उपहार वैश्य लाए थे, शूद्र लाए थे, ब्राह्मण लाए थे, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने कहा था कि हमारा समाज उस टाइम पे 4 वर्गों में था। पहला वर्ग था ब्राह्मण, दूसरा वर्ग था क्षत्रिय, तीसरा वर्ग था वैश्य और चौथा वर्ग था शूद्र। ये वैश्य वर्ग जो था ये व्यापारी वर्ग था, यही जो है शासकों के लिए उपहार लाया करते थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। हस्तिनापुर जो है वो कहां स्थित है। आप लोगों ने इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के बारे में सुना था, कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर, और ये जो है ये मेरठ यूपी के पास स्थित है। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पुराण जो है पुराना किला, ठीक है ना, पुराना किला लिखना था यहाँ पे। पुराना किला कहाँ स्थित है। पुराना किला दिल्ली में, आगरा में, कोलकाता में, या इनमें से कोई नहीं। खैर इससे आसान कोई सवाल नहीं होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। इसी पुराना किले के अंदर जो है वो फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने बेसिकली 1353 से 55 के दौरान जो है ना हरियाणा के यमुनानगर का एक टोपरा कला गाँव है, टोपरा कला, यहाँ से एक अभिलेख, टोपरा अभिलेख उखाड़ के यमुना नदी के रास्ते होते हुए जो है ये दिल्ली पुराना किले में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, लगभग 2500 साल पहले महाजनपद में क्या बदल गया। महाजनपद में क्या बदल गया, साधारण जनपद, महत्वपूर्ण जनपद, या दोनों ए और बी, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। देखो, जनपद और महाजनपदों की बात की जाए,
बेसिकली स्टार्टिंग में जन थे, ठीक है, जन जो लोग रहते थे यही छोटे छोटे बड़े कबीले बने तो ये बन गए थे विश्व बन गए थे, ठीक है, और उसके बाद में जनपद बन गए थे, ठीक है, और उसके बाद में बन गए थे महाजनपद बन गए थे। अब जन से विश्व, जनपद, महाजनपद ऐसे बनते गए। उनमें से जो आपके इंपॉर्टेंट जनपदाज है, महत्वपूर्ण जनपदाज है, ये 2500 साल पहले महाजनपद में जो है बदल गए थे। मतलब क्या है कि मैंने अभी कहा ना आपको, ये सीरीज बताई ना, जनपद ही तो क्या बने थे, महाजनपद बने थे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि लगभग 2500 साल पहले कौशाम्बी कहाँ स्थित था। अब कौशाम्बी वो इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूपी के इलाहाबाद में स्थित था, याद रखिएगा, इलाहाबाद इन यूपी, यूपी के इलाके के अंदर ही जो है ये कौशाम्बी स्थित था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसी कौशाम्बी में राजा अशोक ने जो है बहुत सारे अभिलेख लगाए थे। बाद में कालांतर काल में एक प्रयाग में आया, उसका अभिलेख ही प्रयाग प्रशस्ति कहलाया गया था। भुगतान किस मोड में किया गया, इन व्हाट मोड वर द पेमेंट मेड। जनरली पेमेंट कैसे करते थे ये लोग, तो पेमेंट जो है ये कैसे करते थे भी, पंच मार्क्ड कॉइन, ऐसे इनके सिक्के कॉइन्स होते थे, इन पे पंच लगाया होता था, ठीक है ना। तो ये इनका यूं कहिएगा आपका एक डायरेक्शन टाइप था, ये इस टाइप से कुछ था आपका, पंच मार्क्ड कॉइन था। भुगतान किस मोड में होता था, पंच मार्क्ड कॉइन में जो है भुगतान किए जाता था। स्टार्टिंग में अगर हड़प्पा की बात करते तो यहाँ तो वस्तु विनिमय था, ठीक है ना, वस्तु विनिमय यानी कि वैल्यू एक्सचेंज से ही जो है भुगतान चला करता था, और बाद में जो है ये पंच मार्क्ड कॉइन का भुगतान चला था भैया आपका। Why did the rulers collect regular taxes? शासकों के नियमित करों को क्यों एकत्रित किया जाता था, कारण क्या था। फॉर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, विशाल किलों के निर्माण के लिए, बड़ी सेनाओं को बनाए रखने के लिए, या दोनों ही ठीक है ये भाई, बात दोनों ही ठीक है। बड़े बड़े किले बनेंगे, कैसे बनेंगे, किले तब बनेंगे जब इनके पास में टैक्स आएगा, ठीक है, और के साथ साथ जो है टैक्स आएगा, और जो सेना अगर रखना चाहते हो तो भी आप लोगों को पैसा तो चाहिए ना। चरवाहों के ने करों का भुगतान कैसे किया, तो चरवाहों ने कैसा करों का भुगतान किया भाई। अब चरवाहों के पास में कोई खेती बाड़ी का तो काम है नहीं, ठीक है जी। पशु और पशु उत्पाद, या तो अपने पशु दे देते थे वो, या वो पशु को, जैसे मान लेते हैं भैंस है, भैंस का दूध होता है, बकरी है, बकरी का दूध होता है, इनके प्रोडक्ट्स दे दे के जो है अपने करों का भुगतान, पैसे इनके पास थे नहीं, बस ऐसे ही या तो अपना पशु ही दे देते थे, या अपने पशुओं से बनने वाले उत्पाद दे देते थे। इनकी भी जरूरत होती थी महलों में, तो चरवाहे जो है अपने टैक्स का भुगतान ऐसे किया करते थे। गंगा नदी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों थी, गंगा नदी महत्वपूर्ण क्यों थी लोगों के लिए, परिवहन के लिए थी, जलापूर्ति के लिए थी, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए थी, ये सारे ही तरीके ठीक है, तो सारी बात ठीक है। गंगा नदी जो है बहुत बड़ा इलाका था, भारत में आज भी उतना ही है, गंगोत्री से निकली है और उत्तराखंड से होते हुए यूपी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में बिहार, झारखंड में थोड़ी सबसे कम कहिए, या पश्चिम बंगाल तक चली जाती है ये। तो उस हिसाब से देखा जाए तो परिवहन भी इस पे है, क्योंकि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में या प्रयागराज से हल्दिया के बीच में नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, 1620 के आसपास या इससे भी थोड़ी बहुत ज़्यादा जो है इसकी लंबाई है। जलापूर्ति के लिए पानी भी और भूमि को उपजाऊ भी यही बनाती है फिर, ठीक है। विधानसभाओं में कौन भाग नहीं ले सकता था, जो भी चुनाव होते थे उसमें एक महिला भाग नहीं ले सकती थी, दास जो होते थे वो भाग नहीं ले सकते थे, कामगार भाग नहीं ले सकते थे। सारे ही आंसर जो है इस क्वेश्चन का आंसर ठीक रहेगा हमारा। चलो जी, ये चैप्टर तो हमारा पूरा हो गया है और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। 6 चैप्टर आज हमारे हो चुके हैं, रिमेनिंग चैप्टर आप लोगों को जो है नेक्स्ट डे करवा दिए जाएंगे। तब तक आप स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।